हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्लांट किंगडम से। इसका फर्स्ट पार्ट मैं करा चुकी हूँ पार्ट 1 में, ठीक है। उसमें 15 क्वेश्चंस करा चुकी हूँ और उसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और यह जो है कि इम्पॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के लिए और जीआईसी बायोलॉजी के लिए, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया का जो लाइफ साइकिल होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम डिस्क्राइब द प्रोसेस दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। तो आपको पता है कि जो फ्यूनेरिया जो प्लांट होता है, यह जो है ब्रायोफाइट होता है। यह जो होता है ब्रायोफाइट होता है। और ब्रायोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है? जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो एन होती है। और जो है मीन्स की गेमेटोफाइट होती है। और जो स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल में जो स्टेज होती है वो थोड़े ही समय के लिए होती है, ठीक है। 2n यह जो है कि स्पोरोफिटिक स्टेज है और यह जो है कि गैमेटोफिटिक स्टेज है। तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स का जो लाइफ साइकिल होता है, ब्रायोफाइट्स के जो प्लांट है उनकी लाइफ साइकिल जो होती है उनमें गैमेटोफिटिक स्टेज जो है डोमिनेट करता है, मीन्स कि हेप्लॉइड स्टेज डोमिनेट करता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि फॉलोइंग इसमें से कौन सा जो प्रोसेस है वो स्पोर फॉर्मेशन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो स्पोरोफिटिक मियोसिस क्या हो जाएगा? स्पोरोफिटिक मियोसिस ये होता है, ये जो है 2n स्टेज है। और जब इस स्पोरोफिटिक स्टेज में डिवीजन होता है तो यहाँ से गैमेट्स बनते हैं या स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पे गैमेटोफिटिक मियोसिस है, यहाँ पे स्पोरोफाइटिक माइटोसिस है, यहाँ पे गैमेटोफिटिक मियोसिस है। तो हमारा यहाँ पे आंसर जो है हो जाएगा स्पोरोफिटिक मियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंग्ड पॉलन ग्रेन आर फाउंड इन। जो विंग्ड पॉलन ग्रेन होते हैं किस में पाए जाते हैं? साइकस, पाइनस, टेरिस या एडियंटम में। तो देखिए विंग्ड बहुत सारे जो प्लांट है उनके पॉलन ग्रेन होते हैं, उनमें जो है कि फाइबर या धागे की तरह हल्की संरचनाएं होती हैं जिससे कि वो हवा में उड़ सकते हैं और बहुत ही लाइट हो जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ पॉलन ग्रेन होते हैं कि उनमें जो है विंग लगी होती है, तो जिससे कि उनका पॉलिनेशन जो है आसानी से हो पाता है। इस तरह से पॉलन ग्रेन होते हैं, तो यह जो है पाइनस में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन सेट ऑफ कैरेक्टर इज स्पेसिफिक टू रेड एल्गी। तो जो एल्गी है थैलोफाइटा में आता है। थैलोफाइटा में एल्गी और ब्रायोफाइट दोनों आते हैं, ठीक है। तो जो एल्गी आता है, इस एल्गी को हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं। डिवीजन का बेसिस जो है इनका पिगमेंट कलर है। इनके जो जिस कलर की दिखती है उसको उस ग्रुप में रखा गया है, जैसे ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी या फिर जेंथोफिल जब होता है तो येलो एल्गी। इस तरह से हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। जेंथोफाइसी में येलो एल्गी आती है। तो कह रहा है कि जो रेड एल्गी होता है उसमें जो कैरेक्टर है वो पूछ रहा है। तो कोई भी प्लांट जो होता है उनमें जो है फूड स्टोर होता है। तो एल्गी भी क्या है? एक प्लांट ही है, मीन्स कि पुअरली डेवलप या लेस डेवलप प्लांट्स हैं। तो ये जो प्लांट्स हैं इनमें क्या होता है कि स्टोर्ड जो है फूड होता है। जो फूड स्टोर्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो जो हमारी रेड एल्गी है उसमें स्टोर्ड फूड जो होता है स्टार्च के रूप में नहीं बल्कि ये फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है। जैसे बाकी सारे प्लांट्स में जो एंजियोस्पर्म है उनमें स्टार्च के रूप में होता है ज़्यादातर, तो यहाँ पे जो स्टार्च होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है रेड एल्गी के अंदर। और जो है क्लोरोफिल ए और डी इसके अंदर पाया जाता है। तो कौन सा सेट ऑफ कैरेक्टर रेड एल्गी को रिप्रेजेंट करता है? तो यह वाला जो है रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हम देखेंगे लेमिनेरिन और क्लोरोफिल ए और डी। तो लेमिनेरिन जो होता है यह जो है ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। तो इसी तरह से सारे जो है डिफरेंट एल्गी के कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। और तो यहाँ पे हमसे रेड एल्गी का पूछा है, तो ये हमारा 4 वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ क्लोरोफिल आर प्रेजेंट इन द मेंबर ऑफ क्लास
क्लास क्लोरोफाइसी। जो क्लोरोफाइसी होता है मीन्स की ग्रीन एल्गी। तो अभी हमने पढ़ा कि जो एल्गी है उसको हम लोग पिगमेंट के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। क्लोरोफाइसी में ग्रीन एल्गी को रखा जाता है और इसी तरह से रोडोफाइसी है, जेंथोफाइसी है और फियोफाइसी है। तो इनमें डिफरेंट एल्गी को उसके कलर के आधार पे रखा गया है। कलर किससे होता है? पिगमेंट्स की वजह से होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लोरोफिल की बात कर रहा है कि जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर होता है, क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे डिस्क्वायर्ड एंड प्लेट लाइक होता है, रेटिकुलेट एंड कप शेप्ड होता है, किसी में स्पाइरल और रिबन शेप्ड होता है। तो जो क्लोरोफाइसी ग्रुप की एल्गी है इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है किसी किसी ग्रीन एल्गी में डिस्क्वायर्ड एंड प्लेट लाइक होता है, किसी किसी में रेटिकुलेट कप शेप्ड होता है, किसी में स्पाइरल और रिबन शेप्ड होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव टाइप के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफ क्लास रोडोफाइसी। जो रोडोफाइसी क्लास है एल्गी का, अभी हमने पढ़ा कि जो रेड एल्गी है उसको रोडोफाइसी में रखते हैं। तो रेड एल्गी के अंदर जो है कौन कौन से क्लोरोफिल पाए जाते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि क्लोरोफिल ए और डी जो है वो पाए जाते हैं रेड एल्गी के अंदर। नेक्स्ट है ए प्लांट शो द थैलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे एक ऐसे प्लांट की बात कर रहा है जो कि थैलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। इट शो राइजॉइड एंड इज हैप्लॉइड। यह शो करता है कि इसके अंदर राइजॉइड होते हैं और यह जो है हैप्लॉइड भी होता है। इट नीड वाटर टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल बिकॉज द मेल गैमीट आर मोटाइल। आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ विच इट बिलोंग टू। मीन्स कि यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स बता दिए हैं कि एक प्लांट है जिसकी प्लांट बॉडी थैलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी, और इट्स सो राइजॉइड और यह जो है राइजॉइड भी शो करता है एंड इज हैप्लॉइड, और यह जो है हैप्लॉइड होता है। इट नीड वाटर टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, और यह जो है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वाटर चाहिए होता है क्योंकि इसके मेल गैमेट जो होते हैं मोटाइल होते हैं। तो यह जो है कौन सा ग्रुप है? तो यहाँ पे टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, मोनोकाट है एंड ब्रायोफाइट्स है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो प्लांट होते हैं जिनमें कि क्या होता है, जैसे कि मेल गैमेट मोटाइल होता है और फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। इनकी प्लांट बॉडी थैलस लाइक होती है और राइजॉइड भी पाए जाते हैं और हैप्लॉइड होते हैं। तो ये सारे के सारे कैरेक्टर किसके हैं? ब्रायोफाइटा के हैं। तो ये जो सारे ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स ऑफ जो प्लांट के क्लासेस हैं तो या डिवीजन, तो इनके जो कैरेक्टर है ये हमें पता होना चाहिए, तभी जाके हम सही इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरिडोफाइट आर आल्सो कॉल्ड। टेरिडोफाइट को और क्या कहते हैं? वेस्कुलर एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनको हम और क्या कहते हैं? टेरिडोफाइट को हम और क्या कहते हैं? वेस्कुलर एम्फीबियन। एम्फीबियन तो हम इन्हें कहते ही नहीं हैं क्योंकि ये एम्फीबियन होते नहीं हैं, मीन्स की प्लांट जो कि वाटर और लैंड दोनों पे पाए जाएं। दूसरा कह रहा है फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स, तीसरा है बोटेनिकल स्नैक्स एंड डी है ऑल ऑफ द एबव, मीन्स की चौथा है। तो यहाँ पे एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, यहाँ पे यह जो है सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जैसा कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम अगर पूछता है तो ब्रायोफाइट्स होते हैं। प्लांट किंगडम के जो एम्फीबियन होते हैं वो ब्रायोफाइट्स होते हैं। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो प्लांट किंगडम के एम्फीबियस प्लांट होते हैं क्योंकि वो अपनी लाइफ
साइकिल का कुछ पार्ट पानी में वाटर में बिताते हैं और अपनी लाइफ साइकिल का कुछ हिस्सा जो है वो लैंड पे बिताते हैं, इसलिए उन्हें हम एम्फीबियन कहते हैं। यहाँ पे बात कर रहा है वेस्कुलर एम्फीबियंस का, ठीक है। तो वेस्कुलर एम्फीबियंस का मतलब क्या हो गया कि जो वेस्कुलर हैं, तो वेस्कुलर तो जो ब्रायोफाइट होता है उसमें वेस्कुलर बंडल तो पाया नहीं जाता, निम्न स्तर का भी वेस्कुलर बंडल नहीं पाया जाता है, वो विदाउट वेस्कुलर बंडल होते हैं जिनमें कि कोई वेस्कुलर बंडल नहीं होता है। और ये जो है फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स होते हैं, तीसरा है बोटेनिकल स्नैक्स भी कहते हैं ऑल ऑफ दी। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो टेरिडोफाइट्स हैं इनमें फर्स्ट जो है वेस्कुलर बंडल डेवलप हुआ था और हमें इनमें वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। और ये बोटेनिकल स्नैक्स भी कहते हैं इनको, और ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे हमारा तीनों ही सही हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हमारा फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रूट आर नॉट प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म बिकॉज। जो फ्रूट होते हैं जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होते हैं, क्यों? ओवरी इज एब्सेंट, सीड आर एब्सेंट, ओव्यूल इज एब्सेंट, ओवरी इज फ्यूज। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें आपको पता है कि सीड बनता है और वो कवर्ड नहीं होता, मीन्स कि नेकेड सीड होते हैं। तो नेकेड सीड किस स्थिति में होंगे? जब ओवरी नहीं होगी, बस ओव्यूल होगा, सीड बन जाएगा, लेकिन ओवरी रहेगी तब उसके ऊपर की कवरिंग बनेगी जो कि एब्सेंट होती है। नेक्स्ट है ब्रायोफाइट रिजेंबल एल्गी इन द व्हाट वे। ठीक है, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो रिजेंबल करते हैं एल्गी से इन द वे दैट। ब्रायोफाइट और एल्गी में क्या रिजेंबलेंस है, क्या समानता है? तो पहला कह रहा है फिलामेंटस बॉडी होती है, प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। तो देखिए ब्रायोफाइट हो चाहे एल्गी, इनमें वेस्कुलर टिश्यू तो प्रेजेंट ही नहीं होते, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो दोनों में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा नहीं, इनके बीच का ये रिजेंबलेंस। दूसरा है डिफ्रेंसिएशन ऑफ द प्लांट बॉडी इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, तो ये भी नहीं होता है और ये भी नहीं होता है। थैलस लाइक प्लांट बॉडी होती है, प्रेजेंस ऑफ रूट, रूट तो होता नहीं है ब्रायोफाइट में भी, वे राइजोइड होते हैं। नेक्स्ट है थैलस लाइक प्लांट बॉडी होती है, लैक ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये जो है इन दोनों में समानता हो जाएगी कि एल्गी और ब्रायोफाइट दोनों की जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलस लाइक होती है, इनके अंदर जो है वेस्कुलर टिश्यू का एब्सेंस होता है। ठीक है, एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है इसलिए ये दोनों ही अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यह जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे कह रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करिए। ब्रायोफाइट कैन लिव इन सॉइल, ब्रायोफाइट जो है सॉइल में रह सकते हैं, बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ब्रायोफाइट्स के लिए ये बात तो सही है। विच चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ब्रायोफाइट्स के लिए ये जो बात कह रहा है कि ये वाटर ये सॉइल में जिंदा रह सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इनको अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा करने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट आर यूनिसेलुलर, तो ये गलत हो जाएगा। इन ब्रायोफाइट द मेन प्लांट बॉडी इन गैमेटोफाइट विच इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ऐसा नहीं होता है, इसमें ट्रू जो है उनकी प्लांट बॉडी नहीं होती है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है और रूट की जगह पे राइजोइड होते हैं, इसलिए कॉमन एग्जांपल ऑफ लिवर बर्ड इज पाइलोट्राइकम, ये भी गलत है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 11 क्वेश्चन किए। यह जो है कि प्लांट किंगडम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 2 है। पार्ट 3 में भी हम लोग इसी तरह से 15 या कुछ 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको ये क्वेश्चंस पसंद आते हैं तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए। ठीक है, धन्यवाद।